हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी है क्या, फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करना है और इसका स्कोप क्या है। बेसिकली फार्माकोग्नोसी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला फार्मेकॉन, सेकेंड ग्नोसिस। फार्मेकॉन मीन्स होता है ड्रग, ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज, मतलब ड्रग का नॉलेज। इन ब्रीफ फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। यानी आप इस फार्माकोग्नोसी में आप लोग स्टडी करेंगे, जो भी नॉलेज लेंगे वो ड्रग के बारे में लेंगे, यानी हर्बल ड्रग के बारे में लेंगे। It is a study of drug that originated in the plant and animal kingdom. बेसिकली जो ड्रग की स्टडी करेंगे ओरिजिनेट होगा प्लांट सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज से। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the basic resources of medicine from nature। जो जो रिसोर्सेज आपको लेना है, बेसिकली फार्माकोग्नोसी जो ब्रांच है, सब्जेक्ट है, वो फार्मेसी के अंदर है। उसमें हम लोग बेसिस जो रिसोर्सेज लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, वो नेचर से लेते हैं। ठीक है, वो चाहे प्लांट सोर्सेज से हो या एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, एंड देयर यूजेस एज मेडिकामेंट। जो सोर्स से हमको ड्रग मिल रहा है उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसका केमिकल वैल्यू है, उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे, यानी बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से भी इसका यूज होता आ रहा है और इस टाइम पे भी हो रहा है। Pharmacognosy may be defined as important branch of pharmacy which deal with the study of structural, जो भी आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल यानी फिजिकल डिटर्मिनेशन जो है ड्रग का कैसे इवेल्युएट करते हैं, केमिकली कैसे केमिकल टेस्ट करते हैं ड्रग का, इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी जो भी केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम लोग केमिकल टेस्ट करते हैं, बायोकेमिकल एंड सेंसरी करेक्टर, यानी जो भी इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, सेंसरी कैरेक्टर है, यानी इसका टेस्ट है, ऑर्डर है, उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जो भी नेचुरल ड्रग of plant and animal origin. It also include a study of their history, distribution, cultivation, collection, identification, preparation, evaluation, preservation, use and commerce. बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं जो भी हर्बल ड्रग है, एनिमल ड्रग है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, यानी किस एरिया में मिलता है, कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे हम करेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ड्रग में अगर कोई एडल्ट्रेटेड ड्रग है, कोई मिक्स कर दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे ड्रग को, देन उसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन और कमर्शियल स्केल पे उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ये पूरी स्टडी हम लोग इस ब्रांच में करते हैं। At present, pharmacognosy involve not only the crude drug but also their natural derivatives, यानी प्योर कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो प्रेजेंट फार्माकोग्नोसी है इसमें नई नई टेक्निक इन्वॉल्व हुई है। उस नई टेक्निक में पहले एंशियंट टाइम में सिर्फ क्रूड ड्रग यूज होता था, बट प्रेजेंट टाइम में इस ड्रग में जो डेरिवेटिव्स हैं, इस ड्रग के जो डेरिवेटिव्स हैं, इसके जो प्योर कंपाउंड है, इसके जो केमिकल कंटेंट है, यानी उस क्रूड ड्रग से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद से जो क्रूड एक्सट्रैक्ट मिलता है, उस एक्सट्रैक्ट की स्टडी करते हैं, उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है आपका डिजिटैलिस लीफ एंड इस आइसोलेटेड ग्लाइकोसाइड्स के अंदर डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। जो डिजिटैलिस लीफ ड्रग है, क्रूड ड्रग है,
उसको जब हम आइसोलेट करते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स है, आइसोलेटेड ग्लाइकोसाइड्स के अंदर डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। राउल्फिया रूट, राउल्फिया ड्रग है, राउल्फिया रूट की स्टडी करते हैं। एंड प्यूरिफाइड एल्कुलाइड इसके अंदर प्रेजेंट है। रेजरपी, इसके अंदर रेजरपी प्रेजेंट है। एंड थायराइड ग्लैंड्स विथ इट्स एक्सट्रैक्टेड हार्मोन, इसके अंदर प्रेजेंट है, जो एनिमल से मिलता है, थायराइड ग्लैंड विथ एक्सट्रैक्टेड हार्मोन, इसके अंदर से जो हार्मोन निकालते हैं हम लोग, उसके अंदर थायरोक्सिन प्रेजेंट है। आर ऑल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट जो डे है, प्रेजेंट स्टडी जो है फार्माकोग्नोसी का, वो उसका हम लोग प्योर कंपाउंड और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी करते हैं। देन इसकी हिस्ट्री क्या है, ड्रग की हिस्ट्री क्या है, पढ़ने से पहले सब लोग को ये उत्सुकता रहती है कि ड्रग की हिस्ट्री क्या है, कैसे फार्माकोग्नोसी के लोग कैसे यूज किया, कैसे इस ड्रग को यूज किया, कैसे इस वर्ड को हम लोग यूज किए। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। बेसिकली जो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी की जो हिस्ट्री है, वही हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की भी है। दैट इज मेडिसिनल प्लांट, यानी मेडिसिनल प्लांट की जो हिस्ट्री है। The first and beginning of prehistory on use of medicinal plant या herb या animal, and the place where and how used were not well known, and those information were unwritten for a long time. As a result, the prehistory on herb was almost lost. जो written history है, the written history has originated, which was based on reason, religion and culture. जो रिटर्न हिस्ट्री होता है बहुत सारा डिपेंड करता है, बेस्ड करता है रीजन पे, उसका रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। द रिटर्न हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट है आपका वेस्टर्न मेडिसिन, सेकंड है आपका यूनानी मेडिसिन या इस्लामिक मेडिसिन भी उसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जब नाम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन मेडिसिन। तो हमारा जो कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, आयुर्वेदिक मेडिसिन का है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम लोग इंडियन मेडिसिन बोलते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। हम तो हमेशा इसको मेंशन करते हैं इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। द ओरिएंट एंड द ग्रीक हिस्ट्री क्या है, अफ्रीकन अफ्रीकन सिस्टम क्या है। वेस्टर्न मेडिसिन में क्या रिटर्न है हिस्ट्री, दिस इज originated in Mesopotamia and Egypt. Mesopotamia is considered as the first origin of human civilization. जो मीजोस्टोमिया है वो कंसिडर्ड होता है फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, फर्स्ट ओरिजिन होता है। इस पीरियड में, इस काल में, द Sumerians, peoples of ancient Mesopotamia, developed cuneiform tablet of herbal medicine. Those tablet is preserved in British Museum. In Egypt, information had written on paper, papyrus, papyrus, ये आपका है 1600 BC. It considered to 800 prescription maintaining 700 drugs. The first pharmacopoeia named London Pharmacopoeia was published in 1618, 1618 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट फार्माकोपिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है ये। द फर्स्ट फार्माकोपिया नेम लंदन फार्माकोपिया बोलते हैं। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1618 में। एंड देन ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1864। तो लंदन फार्माकोपिया फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1618 में, और ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम 1864 में। नेक्स्ट, द यूनानी या इस्लामिक, जो यूनानी का हिस्ट्री है। दिस हर्बल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय अरबियन मुस्लिम इब्न सीना 1980 to 1037 AD. He was
of prince and ruler. He was a very brilliant pharmacist and physician who wrote a book, किताब अल शिफा. इन्होंने बुक भी रॉट किया है, किताब अल शिफा मीन्स बुक ऑफ हीलिंग. मतलब इसका मतलब होता है बुक्स ऑफ हीलिंग. द बुक वाज रिटन ऑन अरेबिक लैंग्वेज. दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न सीना on medicinal and pharmaceutical sciences. नेक्स्ट जो हिस्ट्री है, द आयुर्वेदिक यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये 2500 टू 600 BC में आया. आयुर्वेदा इज द टर्म फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. अभी मैं आपको बता भी रहा था, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन. Ayurveda is the term for traditional medicine of ancient India. The word Ayur means होता है life. Veda means होता है the study, यानी study of life. आयुर्वेदा का मतलब ही है study of life, life की study करना. तो Ayur means life and Veda means the study of, that is study of life. The Ayurvedic writing were divided into 3 systems. अब इसमें बहुत सारे संहिता आते हैं. फर्स्ट जो सिस्टम है वो चरक संहिता है. सेकंड जो सिस्टम है वो सुरुता संहिता है एंड अस्तनगा संहिता है. तो ओल्डेस्ट राइटिंग वाज चरक संहिता 6 to 7 century before Christ. तो ये the book describe uses of many metallic drugs, example iron, mercury, sulfur, copper, etc. with herbs. नेक्स्ट फोर्थ हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना था द ओरियन. ये 2700 BC का है. दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, जापानीज एंड तिब्बत एक्सेट्रा. द ओरिएंट हर्बलिज्म वाज वेरी ओल्ड. ये वेरी ओल्ड हर्बलिज्म है. ये 142 142 to 220 BC में आया था. एंड कार्ल कंपू KAMPO कंपू. The written document were made by the King Sejong 2700 BC and Shang 1766 to 1122 BC etc. Sejong investigated medicinal value of several herbs and written a book, Pain to Sao, या नेटिव हर्बल्स. नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है ग्रीक हिस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अभी हाल ही का है, बहुत पुराना नहीं है. ये इसमें हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, 4060 to 370 BC. He was the first natural doctor who utilized simple remedies such as vinegar, honey, herbs, etc. in healing. He is also known to have collected and identified a number of medicinal plants. इसके अलावा अरस्तु 384 to 322 BC. He gave the philosophy of medicine. He listed more than 500 plants of medicinal importance. Theoptetus 340 BC gave scientific basis of use of plant as medicine. Galen, a Greek pharmacist, physician, he developed the method of preparing and compounding medicine by mechanical means. He was the originator of the formula for a cold cream. Next,
द अफ्रीकन सिस्टम यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, they keep information in their group or tribes, that information transmitted from one generation to another. These regions are richest source of medicinal plants and needs to explore for new drug discovery. स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, क्यों हम स्टडी करते हैं? फार्माकोग्नोसी deals primarily with information on the sources and constituents of natural drugs. Primary source of medicines from ancient time to present day, for example, hyoscine, morphine, ergotamine, cubane, etc. जो सोर्स है मेडिसिन का एंशियंट टाइम से प्रेजेंट डे तक का, उसका एग्जाम्पल जो है हायोसिन, मार्फिन। इसके अलावा प्रोवाइडिंग टेम्पलेट गाइड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स। एग्जाम्पल्स में है पैथिडीन, एनाल्जेसिक ड्रग डिजाइन फ्रॉम मार्फिन। जो टर्म्स करेक्ट यूज ऑफ फार्माकोग्नोसी यूज होता है, बहुत सारे ड्रग हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरी डिफाइन ड्रग एज ओरिजिनल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस, organic and inorganic used by itself or as ingredient in medicine. According to WHO definition, any substance used in pharmaceutical product that is intended to modify or explore physiological system, pathological state for benefit of recipients. A pharmaceutical product medicine जो है means और dosage form, डोजेस फॉर्म में आपको पता ही है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, आईवी, आईएम, containing one or more drug along with other substances include during the manufacturing process. Application of drug, prevention of a disease, for example vaccine, अगर डिजीज को प्रिवेंशन करना है तो वैक्सीन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, टेम्पोररी ब्लॉकिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया यूज करते हैं जब ब्लॉकिंग करना और नॉर्मल फंक्शन का। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी के लिए हम यूज करते हैं कि जो भी टॉक्सिन आप चला गया हो तो उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करना हो बॉडी का, एंटीडॉट यूज करोगे। डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए आप रेडियो आइसोटोप्स यूज करोगे। करेक्शन ऑफ डिसफंक्शन, इसके लिए एग्जांपल है आपको कार्डियोटॉनिक्स, एग्जांपल डिजॉक्सिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। करेक्शन ऑफ हाइपर फंक्शन, जो भी हाइपर फंक्शन यानी आपको हाइपर टेंशन हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउल्सिया रूट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है रेज़ाक्विन और ये ट्रीटमेंट में यूज होता है हाइपरटेंशन के। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ड्रग है। इसके अलावा क्रूड ड्रग का डेफिनेशन क्या है? द टर्म क्रूड आर एज यूज्ड इन रिलेशन टू नेचुरल प्रोडक्ट। A crude drug is a natural drug of plant and animal origin which has undergone no treatment other than collection and drying. That is, the quality appearances of the drug has not been advanced in value or improved in condition by any physical and chemical treatment. Example होता है आपका crude drug का डिस्कैलिस लीफ, राल्फिया रूट, एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिजिनस क्या होता है? प्लांट ग्रोइंग इन देयर नेटिव कंट्री आर सेड टू बी इंडिजिनस टू दोज रीजन। ठीक है, यानी नेटिव यानी नेटिव उसका घर कौन सा है। फॉर एग्जांपल एकोनाइट, एकोनिटम नेफेलस इन द माउंटेनस रीजन ऑफ यूरोप। बेसिकली ये नेटिव होगा एकोनाइट। इट इज हाईली पॉइजनस यूज्ड एज अ डायरेटिक इन होम्योपैथिक प्रिपरेशन। ये हाईली पॉइजनस होता है और यूज होता है एज अ डायरेटिक। इसके अलावा न्यूट्रलाइज, प्लांट आर सेड टू बी न्यूट्रलाइज्ड व्हेन दे
grow in a foreign land या in locality other than their native home. Example धतूरा, धतूरा का जो सोर्स होता है धतूरा स्ट्रोमोनियम which was introduced into the USA from Europe. जो ऑफिशियल बुक यूज होता है, it provide guideline for the manufacturing, quality control, packaging, storage, dose regimen, indication, contraindication, etc. of different pharmaceutical product, medicine for the treatment of disease. जो भी गाइडलाइन है, जो ऑफिशियल बुक है, वो आपका है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, एनएफ नेशनल फार्मूलरी, बीएनएफ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, बीडीएनएफ बांग्लादेश नेशनल फार्मूलरी, बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेराइन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको बोलते हैं, मटेरिया मेडिका, जितने भी हिस्टोरिकल ड्रग है, यानी किसी न किसी ड्रग की हिस्ट्री है जो पे वर्क हो रहा है, वो मटेरिया मेडिका हो, आयुर्वेदा का हो, होम्योपैथिक का हो, या किसी भी थेरेपी का हो। इसके अलावा फिजिशियन इंडेक्स, गुडमैन गिलमैन, द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल ड्रग क्या है? एनी ड्रग brewed or prepared which is included in pharmacopoeia or in national formulary in recognized book is called an official drug. अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर वो ड्रग क्रूड ड्रग है या प्रिपेयर्ड है और वो फार्माकोपिया में या किसी भी फार्मूलरी में या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बुक में है तो उसको हम लोग ऑफिशियल ड्रग बोलते हैं। ऑफिशियल ड्रग का एग्जांपल हो गया आपका क्विनीन, मॉर्फिन, कोडीन, paracetamol are included in BP, USP, NF and so on. Unofficial drug यानी जो drug which has been recognized earlier in the pharmacopoeia या national formulary or recognized book but not found in the current issue is designated as an unofficial drug. अगर वो अप्रूवल हो गया है, रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, बट करंट इशू में नहीं अवेलेबल है तो अनऑफिशियल ड्रग के दर्जे में आता है। दो सब्सटेंस वेर एक्सक्लूड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बुक ड्यू टू देयर सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे मर्क्यूरियल कंपाउंड्स है तो वो एज ए डायरेटिक यूज होता है। बेंजोइक एसिड ये प्रिजर्वेटिव यूज होता है। ये एग्जाम्पल है आपके अनऑफिशियल ड्रग। The non-official drug, substance that has never been appeared in either of official book may be called non-official. Such type of compound may be published in current journal having proven clinical value. बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो जनरल में पब्लिश होते हैं और उसको बताया जाता है कि उसका क्लिनिकल ट्रायल करके बताया जाता है कि इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, बट वी डू नॉट नोन अबाउट देयर साइड इफेक्ट। उसके बारे में बहुत सारे साइड इफेक्ट नहीं पता होते हैं। तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है कुर्क्यूमिन। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? द क्रूड ड्रग mixture of chemical constant that are removed from plant या animal by various extraction process are called extractive या derivatives। जो secondary metabolites होते हैं, secondary metabolites these are substance synthesized या produced by product by plant during their metabolic activities। ठीक है। Apparently they are no primary use of plant. They are therefore also regarded as waste product of metabolism, which are usually accumulate in some parts of the plant and are physiologically active on living organisms. मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ
यानी जो हम स्टडी करते हैं ड्रग की, उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। बेसिकली द मोनोग्राफ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, उसकी ऑफिशियल टाइटल क्या है, यानी ऑफिशियल टाइटल यानी उसका जो भी साइंटिफिक नेम होगा, तो उसका सिनोनिम क्या है, ड्रग का डिफिनीशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी डिस्क्रिप्शन यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलेक्शन कैसे करते हैं ड्रग का, प्रिपरेशन कैसे करते हैं ड्रग का, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये आइडेंटिटी क्या है, कोई भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो भी आइडेंटिफिकेटेड ड्रग है, अगर वो ड्रग ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है तो ऑब्वियस है कि आइडेंटिफिकेशन भी होना ही होना, तो उसका टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेथड ऑफ एसे क्या है, जो भी एसे है ड्रग का एसे है उसका कैसे हम उसका कौन सा मेथड है, इसके अलावा उस ड्रग का स्टोरेज कंडीशन क्या है, उस ड्रग का यूज क्या है, उस ड्रग का डोजेस क्या है, ये कंप्लीट मोनोग्राफ स्टडी किया जाता है किसी भी ड्रग का। देन जैसे एग्जांपल है आपका ट्राइगोनोला ओनियम ब्रेकअप, फैमिली पैपिलियोनियसी, कॉमन नेम फेनुग्रीक बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं या बंगाली में भी, या हिंदी में भी मेथी बोलते हैं, बंगाली नेम वर्जन भी। कल्टीवेशन, इट इज कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। डिस्क्रिप्शन जो है ड्रग का, जो लैटिन स्पीसीज है, लैटिन स्पीसीज नेम है फेनम ग्राइटिनम, मींस ग्रीक है, विच इज ड्राइड प्लांट, लीव एंड सीड से मिलता है, ये ड्राइड प्लांट यूज करते हैं, जो पार्ट यूज करते हैं, एंड हैज स्ट्रॉन्ग ही लाइक सेंट, it has a strong pleasant and peculiar odor and grow best in well-drained soil with low rainfall into brownish yellow rhombic shaped seeds। जो पार्ट यूज करते हैं वो रैप ड्राइड सीड यूज करते हैं, वैसे लीव्स भी यूज होता है, यहाँ पे मेंशन भी है आपका, बट पर्टिकुलरली हम लोग सीड यूज करते हैं, रैप सीड। जो इसके अंदर केमिकल कंटेंट प्रेजेंट होता है ये म्यूसिलेजिनस इन नेचर का होता है, रिच इन न्यूक्लियस, फिक्स्ड ऑयल, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन, दे आल्सो कंटेन अल्कलॉइड्स, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा। जो यूज होता है बेसिकली ये डाययूरेटिक्स होता है, ड्रग एस्ट्रिंजेंट होता है, और पॉपुलरली यूज्ड इन लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर आपका भूख हंगर लगना बंद हो जाए तो इस टाइम यूज होता है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस में यूज होता है, अगर कोई मस्कुलर डिसऑर्डर में उसमें भी यूज करते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन में, और आजकल तो ये डायबिटीज में भी यूज हो रहा है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम में यूज होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो इस टाइम पे भी इसको लोअर करने में यूज होगा। डोज जो है वो 18 ग्राम, डेली डोज है 18 ग्राम का है। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी एंड मॉडर्न मेडिसिन, जो फार्माकोग्नोसी है simultaneously advancement in the field of chemistry, biochemistry, biosynthesis and pharmacology have developed pharmacognosy। ये मतलब साइमल्टेनियसली एडवांसमेंट हो रहा है, फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोसिंथेसिस एंड फार्माकोलॉजी हैज डेवलप्ड pharmacognosy। Various active compounds have been isolated from plants which are used in modern medicine। With the advancement of synthetic organic chemistry, most of the active constituent of plant has been synthesized। More than 100 plants are used in modern medicine in various part of world। जो बहुत सारे ड्रग हैं वो यूज हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट यूज इन मेडिसिन। अब जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपका है मार्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, प्लांट है पेपेवर सोमनिफेरम। बेसिकली इसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिलता है मार्फिन, कोडीन है, पेपेवरीन। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है ड्रग का
वो यूज्ड एज अ सिडेटिव, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। इसके अलावा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपका क्विनीन, क्विनिडीन है। ये सोर्सेज है, ये सिंकोना प्लांट से मिलता है, सिंकोना स्पीसीज से मिलता है। जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग है। इसके अलावा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हायोसिन, एट्रोपिन। बेसिकली हायोसिन मिलता है, एट्रोपिन मिलता है धतूरा स्पीसीज से। इसका जो यूज होता है वो पैरासिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक ड्रग है ये। इसके अलावा डिजिटॉक्सिन एंड डिजोक्सिन, ये बेसिकली मिलता है डिजिटैलिस से, डिजिटैलिस लैनेटा से। ये कार्डियोटॉनिक ड्रग है, यानी जो भी कार्डियक प्रॉब्लम है उसमें ये एज टॉनिक का काम करता है। रेजरपीन, रेजरपीन आपका ये मिलता है राउटिया प्लांट से। ये हाइपोटेंसिव और वैसोडाइलेटर्स यूज होता है आजकल। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है हाइपोटेंसिव ड्रग है ये। इसके अलावा विनक्रिस्टीन एंड विनप्लास्टीन, ये मिलता है आपको कैथरंथस रोडियस से, यानी विनका से। ये एंटी कैंसर ड्रग है और एंटी ट्यूमर ड्रग है। इसके अलावा जो कैफीन है, कैफीन आपको मिलता है कैमेलिया सिनेंसिस। ये कैफीन जो होता है सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। इसके अलावा कोकेन है, कोकेन जो है इसको ये मिलता है इरिथ्रोजाइलॉन कोका से। ये एनास्थेटिक ड्रग है। इसके अलावा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एफेड्रीन, ये आपको एफेड्रा स्पीसीज से मिलता है। ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। ये इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एफेड्रीन का वो सिम्पैथोमाइमेटिक होती है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पिलोकार्पिन, ये मिलता है पिलोकार्पस जेबोरेंडी से। एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। इसकी जो एक्टिविटी है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होता है। देन अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामीन, अर्गोटॉक्सिन, ये आपको मिलता है अर्गट से। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ऑक्सीटोसिस ड्रग है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है एंड वैसोडाइलेटर है। साइलियम म्यूसिलेज, ये आपको मिलता है इस सबगोल से, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लांटागोवेटा। यूज होता है एज अ लक्सेटिव। सिनोसाइड्स, ये प्लांट जो साइंटिफिक नेम है कैसियम विस्टिफोलिया, यानी सेना से मिलता है। ये जो इसकी एक्टिविटी है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ये भी साइलियम की तरह यूज होता है, यानी लक्सेटिव यूज होता है। देन थियोफाइलिन, थियोफाइलिन मिलता है कैफिया रिंका से। कैफिया रिंका भी एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है और डायूरेटिक भी होता है। देन स्टेरॉयड हार्मोन, ये मिलता है सोलेनम स्पीसीज से। स्टेरॉयड हार्मोन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है, एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी है। देन एप्लीकेशन क्या है फार्माकोग्नोसी का? Plant always provide novel molecular structure which played important role for the molecular design and development of novel, potent, less toxic या non toxic। यानी अगर टॉक्सिक भी होगा तो लेस टॉक्सिक होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इसको लोग बहुत डिस्कस करते हैं। ये इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत लेस अमाउंट में लेस टॉक्सिक होता है या तो नॉन टॉक्सिक होगा। Natural morphine has got analgesic and narcotic effect, but methylene as a synthetic drug originated from morphine. Basic restriction is non-narcotic. Plant and animal drug give potential biological effect without any undesirable effect. Plant and animal drug can be taken with very easy, very easier. ठीक है, जो लिमिटेशन है फार्माकोग्नोसी का, drug obtained from natural sources have a variety of limitations. The major are a natural compound may be highly active, but usually this is associated with a high toxic problem.
The toxic and therapeutic dose of digitalis are very close, which create serious problems to use this medicine by the patient alone. Some compounds are found in nature that give beneficial pharmacological action, but their potencies are too low to be employed therapeutically. The yield of active natural product may be very low, and thus the production cost of those drugs will be very high. Some source of natural drug may be very limited with respect to geography, sensation, and climate, etc. Next, sources of medicament. ये बड़ा important है, sources of medicament. At present, the prime sources of modern and allopathic medicine are synthesized in the laboratory by organic chemists. Only few compounds are also isolated from plants, which cannot be replaced by synthetic method. Example जैसे है morphine isolated from Papaver somniferum, vincristine and vinblastine anti-cancer drug from Vinca rosea, the most potent anti-cancer drug Taxol from Texas brevifolia. ये ड्रग ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट से ही आइसोलेट हो सकते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं. The constant of digitalis cannot be properly replaced by any synthetic drug like quinine, which is used for the treatment of arrhythmia. In pharmacognosy, drug may be classified according to their morphology, the taxonomy of the plant and animal from which they are obtained, their therapeutic application, their chemical constant of active principle. The morphological classification जो होता है drug का, in this system, the drug are grouped according to the part of the plant, such as roots, leaves, bark, flower, seed, etc. The drug obtained from the direct part of the plant are called as organized drug. यानी जो direct मिले वो organized drug होता है. They are made up of whole plant or any part derived from them. Example root यानी Rauwolfia root, aconite, ginger. Bark आप स्टडी करेंगे सिनामन का, सिनकोना का. फ्रूट स्टडी करेंगे आप आंवला, बेहरा, कैप्सिकम का. लीफ स्टडी करेंगे डिजिटालिस, सेनाल, तुलसी, कोका का. वुड सैंडलवुड का स्टडी करेंगे. The drug which are prepared from plant by some intermediate physical process, such as incision, drying, extraction with a solvent are called unorganized. यानी प्रोसेसिंग के बाद से जो ड्रग मिले उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. अब ये एग्जांपल है आपके, जैसे कोई जूसेस हैं. अब एलोए का आप जूस यूज करते हैं तो ड्राइड जूसेस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट अगार का यूज करते हैं, ड्राइड लेटेक्स आप यूज करते हैं ओपियम का, ओपियम लेटेक्स, हनी, बीज वैक्स एक्सेट्रा. ये सब प्रोसेसिंग के बाद से आप यूज करते हैं, न कि डायरेक्ट पार्ट से यूज करते हैं. तो दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का वो क्लियर है. यानी डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट और सम इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस सच इंसिजन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन के बाद आपको जो ड्रग मिले वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. उसके एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया रूट, फ्रूट, लीफ, बार्क, वुड जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के हैं. जो अनऑर्गेनाइज्ड के हैं वो है ड्राइड जूस, एक्सट्रैक्ट, ड्राइड लेटेक्स. ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट. Then taxonomical classification. Taxonomical classification. In this system, crude drugs are arranged according to the natural family of their sources. For example, all drugs obtained from Solanaceae are grouped together as Solanaceous drugs. अगर वो सारे ड्रग Solanaceae फैमिली से मिल रहे हैं तो ग्रुप टुगेदर एज Solanaceous drug.
Propane alkaloid are the main constant of solanaceous drug. Family solanaceous drug, example propane alkaloid. Umbelliferous drug, example volatile ion. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अम्लीफेरस ड्रग है तो ये वोलेटाइल आयल के हैं, सोलनेसियस है तो वो ट्रोपेन एल्कलॉइड है। Pharmacological classification. In pharmacological classification, the drugs are grouped according to their therapeutic use. For example, cardiotonic drug include digitalis purgative, drug include castor oil. अब जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो आपका है जैसे एंटी कैंसरस है तो एंटी कैंसरस ड्रग कौन सा है, जिनका फार्माकोलॉजिकल आंसर है एनाल्जेसिक तो ओपियम, परगेटिव एक्शन है तो सेनाइल, कैस्टर है, प्लांटागो है। कार्डियोटोनिक है, कार्डियोटोनिक जो दिया जाए डिजिटालिस है, एस्टोपेंथिस है। फार्माकोलॉजिकल आंसर है जो ट्रंक्लाइजर है यानी रॉल्फिया रूट है। एंटी इन्फ्लामेशन है तो टर्मरिक और कैल्सिकम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये पार्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन का। Then chemical classification after. The biological activity of a drug is due to the presence of certain chemical constituents. जो भी एक्टिविटी हो रहा है जो प्लांट के अंदर प्लांट के एक्टिविटी के वजह से हो रहा है तो जो प्लांट के अंदर एक्सपेक्ट है यानी जो सर्टेन केमिकल प्रेजेंट है, सर्टेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इन द ड्रग। Plant and animal synthesize the chemical compounds such as carbohydrate, protein, fat, volatile oil, alkaloid, resin, etc. The chemical classification of drug is depend upon the grouping of drug with identical chemical constituents. तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये ग्रुप होता है, क्लासिफाइड होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में गम, न्यूक्लियस, सेलुलोज। इसके एग्जांपल है आपके मोनोसेक्राइड, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। डाइसेक्राइड के एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है स्टार्च। गम है आपका कैसिया, ट्रागाकैन, न्यूक्लियस, पेंटलेगोसीड। सेलुलोज प्रेजेंट होता है कॉटन के अंदर। वैसे ही केमिकल कंटेंट में आता है ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक डिजिटालिस, एंथ्राक्विनोन एलोए, सैपोनिन अर्जुना, साइनोफोर, वाइट सीरी पाम। टैनिन, टैनिन केमिकल कंटेंट के अंदर जो ड्रग आता है वो आंवला है। टैनिन, आंवला में टैनिन प्रेजेंट होता है, बहेरा में होता है, अशोका बार्क में होता है। तो केमिकल कंटेंट का एग्जांपल है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं या वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। क्लोव ऑयल, रोज ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, तुलसी एक्सेट्रा। लिपिड्स, इसमें एग्जांपल्स हैं फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स के ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल। वैक्सेस हैं आपके, उनका एग्जांपल है जो प्लांट जो ड्रग है आपका वैक्सेस, बीज वैक्स। रेजिन, जिंजर, कैप्सिकम एक्सेट्रा। इसके अलावा एल्कलॉइड्स हैं, एल्कलॉइड में बहुत सारे कंटेंट हैं। पिरिडीन, पिपरिडीन, इसका ड्रग है आपका रेकानट। प्रोपेन, कोका बेलाडोना, क्विनोलिन, सिलिकोना, आइसोक्विनोलिन, ओपियम, इपिकैट, इंडोल, अर्गट, नक्सबोलिका, स्टेरॉयडल, कुर्ची, क्यूरिन, टी एंड कॉफी। इसके अलावा विटामिन, विटामिन में आपका है थायमीन, राइबोफ्लोविन, स्कॉर्बिक एसिड एक्सेट्रा। एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। हार्मोन्स में है आपका थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। ये आपके केमिकल क्लासिफिकेशन है। देन इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इसका स्टार्टिंग में कर दे रहा हूँ, रिलेशन ऑफ ड्रग, और इसको हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो लेक्चर पे देखिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर डिस्कस करिएगा।
थैंक यू।